What a wonderful world. What a wonderful world. मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया। Everyone, this is Sahir Ali Bagga. Please subscribe Smile with Sara. Thank you. Please welcome for a special performance a very, very talented Sahir Ali Bagga. Once again, Sara is back आपके चेहरों पर स्माइल बिखेरने के लिए। जी हाँ, आई होप आप अपने आप को सेफ रख रहे होंगे और मेरे शोज का वेट कर रहे होंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। आज मेरे साथ जो जबरदस्त किस्म के गेस्ट आ रहे हैं, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और उसके अलावा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। कंपोज इन्होंने लॉलीवुड में तो बहुत सॉन्ग्स किए, इसके बाद अक्रॉस बॉर्डर भी जाके इन्होंने छा गए और जितने ड्रामास हैं मोस्टली मेरा ख्याल है ओएसटीज में हम उनको सुनते हैं, कंपोज भी करते हैं और सिंग भी करते हैं। कोक स्टूडियो के जबरदस्त किस्म के जो हिट नंबर्स हैं जैसे बाजी उन्होंने दिया, तो वो भी ओवरसीज भी लोगों ने बहुत प्यार करते हैं एंड पाकिस्तान में तो वो सबके जो हैं उनके बहुत चाहने वाले हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में मुझे टाइम दिया। जी हाँ, स्माइल विद सारा हैज द प्रिविलेज टू हैव मिस्टर साहिर अली बग्गा on her show, तो हम साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको मुबारक दूंगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला आपको माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ है और आपने हमेशा बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद किया और उससे पता चल जाता है कि आपकी दिल से दुआ है। तो आप जैसे लोगों में दिल से दुआ हो तो अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है। ये मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि ये दुआ है या प्यार है जिसकी वजह से इंसान को ये मुकाम मिल जाता है। ओवरसीज भी आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले इधर मौजूद हैं। अच्छा जी, मेहरबानी सबकी। मैं खुद बहुत जब भी जाता हूँ कहीं भी पाकिस्तान से बाहर तो माशाल्लाह इतने प्यारे और इतना प्यार देते हैं और मैं वापस आके उनको मिस करता हूँ। हालांकि मैं वहाँ बैठ के पाकिस्तान मिस कर रहा होता हूँ, लेकिन वहाँ से इतना प्यार मिलता है कि मैं पाकिस्तान को मिस नहीं करता। फिर इनके साथ ही पाकिस्तान वापस आके फिर इन सब ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी उनको मिस करता हूँ। इवन इंडियंस भी बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल, इंडियंस भी बहुत आपको लिटरली यहाँ जो है बहुत प्यार करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि इंडियंस में एक बहुत अच्छी बात है, वो चाहे कुछ भी हो, मुल्कों की आपस की कोई या गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में कुछ भी हो, लेकिन इंडियन जो है वो म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं और जो अच्छा कहीं भी हो उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इंडियन को। बिल्कुल। सो आपके चाइल्डहुड से हम स्टार्ट लेते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ ब्रॉट अप हुआ, एजुकेशन एंड एवरीथिंग? हाँ जी बिल्कुल, मैं लाहौर में पैदा हूँ, अंदरून शहर में। मुझे अब तो मैं वहाँ नहीं रहता, लेकिन हमारी अबावी हवेली है वहाँ पे, एक हमारा बहुत एक उस जमाने में बहुत बड़ा घर है जो अ, अभी भी माशाल्लाह है। मेरे कजन, मेरे चाचा, मेरे ताया, हमारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मैं अब तो मतलब आउट ऑफ अंदरून शहर से मैं दूर रहता हूँ, तो लेकिन मैं वो बहुत मिस करता हूँ अभी भी, क्योंकि मैं पला बड़ा सीखा सब कुछ, म्यूजिक फैमिली सारी उधर, तो उनसे फिर निकल के तो एक टाइम आ जाता है जिंदगी में कि जब आपको अपनी लाइफ चलानी पड़ती है और वो सारी चीजें, जब जॉइंट फैमिली में होते हैं आप, जब सारे अब्बू के भाई बहनें और फुफ्फियाँ हमारी
उनके बच्चे सारे एक ही हवेली में सब हम इकट्ठे पल रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें जब आपको आप आज छोड़ना क्या होता है, लेकिन एक डिस्टेंस आ जाता है जब आपको अपने अपने रास्तों पे चलना पड़ता है। तो फिर एक टाइम आता है जब आप वो सारी चीजें फिर मिस करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ये है कोई इवेंट हो, शादी हो, ईद हो, शबरात हो, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं उसी हवेली में। और वो उस दिन का मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि वो कब आएगा, ईद कब आएगी, और कैसे कोई शादी, कोई खुशी, कोई बर्थडे पार्टी किसी की, तो फिर वो सब हम मिलते हैं, जाते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा म्यूजिक भी हमारे, मेरे सारे कजन्स, मेरे चाचा ताया जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे 70s 80s 90s में। आफ्टर फिल्म इंडस्ट्री खत्म होगी 90s के बाद, वहीं पे एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शानू स्टूडियो में अच्छा म्यूजिक सीखा, उनको देख देख के किया। उसके साथ पढ़ाई भी चलती रही। फिर मैंने लाहौर जीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की। मैं और पढ़ना चाहता था लाइफ में, लेकिन मैं म्यूजिक में मुझे इतना लगाव हो गया, और अल्लाह की तरफ से मैं जो गाना बनाता था उस टाइम पे भी वो गाना हिट हो जाता था। जैसे कि मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ भी काम किया, अरे वाह उनके लिए भी गाने प्रोग्राम किए हैं मैंने। फिर आपदा जी के लिए भी किया है, मेहंदी हसन साहब के साथ भी मैंने किया है। फिर मैं पॉप में जो इब्रार हक साहब हैं, जवाद अहमद साहब हैं, शाजिया मंजूर हैं, और जितने हमारे काफी बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन सबके साथ मैंने काम किया, उनके गाने बनाए, कंपोज भी किए, कुछ कुछ अरेंजमेंट भी किया, म्यूजिक बजाया भी। तो उधर से मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं करना चाहता था आगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और अल्लाह ने जो चीज़ मुझे, कहते हैं ना कि आपका जहाँ पे मुस्तकबिल आप जो मर्जी कर लें, आपका वही होता है जो और होना भी यही चाहिए कि जो खुदा चाहता है बिल्कुल वो सबसे अच्छा होता है, मेरे समझता है। तो मेरा जो था, मैं शायद डॉक्टर बन जाता या कोई इंजीनियर बन जाता, तो शायद मैं आज प्राइवेट परफॉर्मेंस तक ना पहुंच पाता। बिल्कुल तो जब मुझे पायलट परफॉर्मेंस मिला था, तो ये फील मैंने तब भी किया था, क्योंकि दुनिया में इतने इतने बड़े काबिल लोग हैं, वो सारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो बिल्कुल अगर मेरी किस्मत में अपने मुल्क का प्राइड बनना था, तो अल्लाह ने मेरा रास्ता यही चुना। तो मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ने मुझे कामयाब किया यहाँ तक, क्योंकि मेरे लिए कामयाबी यही थी कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरे साथ थे। और वो जब मुझे प्राइड परफॉर्मेंस मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं मिला, ये इनको मिला, मैं सिर्फ रिसीव करने आया हूँ यहाँ पे। तो है असल में इनका ये, बिल्कुल क्योंकि उनकी परवरिश, अम्मी की, अब्बू की, अब्बू ने जितना मेरे पे टाइम दिया जिंदगी में, मुझे सिखाया। और फिर मुझे जो मतलब जो हमारे पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में या पाकिस्तान की म्यूजिक थ्योरी में जो चीज़ें नहीं भी थी, वो मेरे अब्बू ने खुद ही सीखी। बाहर अमेरिका जाते आते थे, तो वो म्यूजिक को सीख के मुझे सिखाया फिर उन्होंने। अच्छा तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका मेरी लाइफ में, मेरी हर चीज़ में, मेरी कामयाबी जहाँ तक भी मैं आया हूँ। अभी भी वो मुझे यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तुम्हारा पहला स्टेप जो है वो मैं समझता हूँ कि तुमने अभी एक कदम रखा है, उसके ऊपर दोनों कदम तुम्हारे नहीं आए, तो आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो तुम्हें अभी करने हैं। हमेशा आज भी मुझे वो मोटिवेट ही करते हैं हर चीज़ पे। कोई काम मेरा गाना कोई खुद टीवी पे सुन ले या कहीं सुन ले, तो कभी मुझे कहते हैं बहुत अच्छा बना है, कभी मुझे ये भी बताते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा तो ये कर लेता तो ऐसे हो जाना था। फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ ऐसे हो सकता था, तो वो सही होता। तो वो जैसे फिर मैं नेक्स्ट जब करता हूँ तो उसमें मैं फिर ख्याल करता हूँ चीज़ों का। फिर जब वो बनाता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मुझे सीखने को बताते हैं कि तुमने ये किया सही है, ये ऐसे भी हो सकता था। गाइडेंस तो वो फिर आप जब सोच रहे होते हैं, तो वो फिर सोच में एंगल है ना, जो भी आता है आप सिलेक्ट करते हैं अपनी, मतलब एक जो आमद होती है, या आप सिलेक्ट करते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है उसमें से। अगर मैं कोई मुखड़ा बनाता हूँ या फिर मुखड़ा लिखता हूँ, तो उसका अगर मैंने आगे अंतरा लिखना है या बनाना है, तो उसकी 5 ऑप्शंस आ जाती है, उसमें से आप एक जब अपने अपने आप से ही वो आपने एक चीज सिलेक्ट करनी होती है, तो ये मुश्किल हो जाता है काम। लेकिन ये है कि
थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कुछ सिखलाई ऐसी हो जाती है जिस वजह से मैं कर लेता हूँ ये चीज़ें और हो जाती हैं। तो बाकी लाइफ मेरी यही है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है मेरे पे, बहुत और हमारे पाकिस्तानी जो ऑडियंस है उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है हमारे पे कि पाकिस्तान में म्यूज़िक जो हो रहा है उसको हम आगे तक लेके जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक टाइम पे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा फ्लॉ हो गया था। तो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म नहीं था, टैलेंट था, जो लोग काम कर रहे थे सिर्फ वही कर रहे थे। बहुत मुश्किल से जाके आगे लोगों को चांस मिला। जैसे कि मैं बहुत देर में लोगों के लिए गाने बनाता रहा और लोगों को गवाता रहा, मुझे खुद को चांस नहीं मिला था कभी गाने का, क्योंकि कोई मेरे कॉम्पोजिशंस पे और मेरी म्यूजिक अरेंजमेंट पे ट्रस्ट था, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि मैं गा सकता हूँ। लेकिन तो आपने कुछ लोग थे जो, किया था जुपिटर बैंड में आप थे। हाँ जी, वो जुपिटर बैंड एक बैंड नहीं था, जुपिटर बैंड जुपिटर प्रोडक्शन थी, उसमें 3 बैंड थे। अच्छा उनमें जुपिटर भी था, उसमें वेट मेटल था, फिर म्यूजिक मैथ था उसमें बैंड। अच्छा तो मैंने जुपिटर प्रोडक्शन में काम किया जिसमें म्यूजिक मैथ था, अच्छा म्यूजिक मैथ बैंड में। और वहीं पे मेरी पहली दफा मुलाकात जो हुई थी जवाद अहमद साहब से हुई। तो हमने फिर, मैं काफी दफा बता चुका हूँ वैसे लोगों को ये चीज़, अच्छा लेकिन वहाँ पे जवाद अहमद साहब के साथ मुलाकात हुई। हम दोनों ने बैंड छोड़ दिया, हमने एल्बम बनाया, जवाद अहमद साहब ने गाया, जिसमें वो कैंदिए सैया गाना था, या बिन तेरे क्या है जीना गाना था, अच्छा बोल तुझे क्या चाहिए एक एल्बम था उनका, वो हमने डिजाइन किया। तो उसमें कुछ गाने मैंने बनाए थे, कुछ गाने मेरे भाई हैं, मेरे कजन है काशिफ, उन्होंने बनाए थे। तो वहां से एक बूस्ट मिला। मैं समझता हूँ कि मुझे इस मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पॉप इंडस्ट्री में जो मैंने एक कदम लिया था, उसमें वो जवाद अहमद साहब मेरे साथ थे। तो उनको भी फायदा हुआ, मुझे भी उनकी वजह से फायदा हुआ। तो ऐसे एक टीम हमारी बन गई, तो हमने किया। फिर उससे पहले मैं इब्रार हक साहब के गाने में भी रिदम प्ले करता रहा हूँ, अरेंजमेंट भी किए, उनके गाने बनाए भी, कुछ मिलकर काम किया। तो ऐसे बस मैं यही समझता हूँ कि आपका जो रास्ते हैं जिंदगी में, सिर्फ मेहनत, मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने सिर्फ मेहनत की है, रास्ते मेरे अल्लाह ने बनाए हैं खुद। मुझे खुद पता नहीं था क्या आगे होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल आपको राइट जी, पाथ पे पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने, मंजिल पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुद नहीं पता था कि इस मंजिल तक जाना है या नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या होना, ये मुझे पता भी नहीं था मंजिल ये है। बस मैं एक शौक था, एक लगन थी, करता रहा, जो अच्छा दिल को लगता था करता था। और मैंने कभी ये भी था कि मैं एक टाइम पे मतलब कि अभी तक भी ऐसी कि मैं ज्यादातर जो अपने दिल से चीजें करता हूँ, म्यूजिक मेरे शायद लोगों को नजर आता है मेरे म्यूजिक से कि मैं दिल से करता हूँ, कि मैं, मेरा कोई म्यूजिक से इतना पैसे कमाने का नहीं होता। अच्छा मेरे दिल में आता है तो मैं वो बना लेता हूँ, चाहे वो बहुत महंगी हो चाहे बहुत सस्ती चीज हो, वो अच्छा मेरे दिल से निकली होती है, वो मेरे लिए बहुत कुछ होती है। तो आपका एक होता है हर बंदे का एक टर्निंग पॉइंट होता है, आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग या टाइम था जिसने आपको रिकग्निशन दे दी? हाँ, मेरे पहले तो बहुत ज्यादा गाने थे, मतलब जो लोकल लेवल पे बहुत हिट थे, जैसे जवाद अहमद के गाने लगा लें, या अबरार हक साहब के गाने लगा लें, या उसके अलावा जैसे पंजाब इंडस्ट्री थी लेकिन वो उसमें थी। नाम लेकिन आपका आता था, आपका नाम कहाँ आया साहिर अली बग्गा जैसे, जो आपको रिकग्नाइज हो गया आपकी तरफ? मेरा पहला गाना जो था वो जो सही इंटरनेशनली जी हिट हुआ, जो इंडिया ने भी कॉपी किया, सब सिंगर्स ने गाया, इंडियंस में भी, यहाँ पे भी राहत फतेह अली खान ने गाया, वो मैं तेनू समझावा की था, ओ ब्यूटीफुल। जो मैंने कंपोज किया था अपने लिए, मैंने खुद गाना था। अच्छा तो वो मैंने खुद गाया भी था। हमारा पाकिस्तान का एक पीटीवी का एक शो है, विरसा हेरिटेज, हाँ जी यूसुफ सली साहब, उसमें यूसुफ यूसुफ सली सलाउद्दीन साहब ने, बिल्कुल। हाँ जी, वो उस शो में मैंने गाया था, वो गाना बनाया था सबसे पहले, और मैंने अपने लिए ही बनाया था, और मैंने खुद ही गाया था। अच्छा फिर हमारे पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान की कोलैबोरेशन में एक फिल्म बन रही थी, उस फिल्म का नाम भी विरसा था। अच्छा इसके प्रोड्यूसर थे डॉक्टर मानुल्लाह थे, और जवाद अहमद जो हमारे सिंगर है वो प्रोड्यूसर थे। तो म्यूजिक में मैंने किया
हालांकि म्यूजिक में जवाद अहमद साहब ने भी कुछ कंपोजिशन कराई, लेकिन वो ज्यादा गाना जो था वो ये मैडम समझावा की था, उन्होंने गाना ले लिया। उस टाइम पे राहत फतेह अली खान के 3-4 गाने आए थे और वो काफी मशहूर हुए थे इंडिया में। जी तो हमने सोचा कि यार ये गाना जो है, अगर हमने पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा देना है तो हम ये गाना करते हैं और राहत फतेह अली खान से गवा देते हैं। तो हमने फिर प्लान किया। तो मेरे से जवाद अहमद का मेरा जवाद भाई का मेरे से बहुत ज्यादा प्यार है और उन्होंने आज भी मेरा बहुत रिगार्ड करता हूँ मैं उनका, वो मेरा करते हैं, हम बिल्कुल फैमिली की तरह। उन्होंने कहा कि यार ये गाना दे देते हैं, कर दें, आप दे दें और राहत फतेह अली खान से गवाते हैं और फिल्म को फायदा हो जाएगा हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि हमारे उस वक्त हमारी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डाउनफॉल में थी, हमारी टेक्निकल चीजें भी बहुत नहीं थी जितनी इंडिया में है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ कंटेंट से खेल सकते थे। हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है पाकिस्तान में आज भी कि जो इंडियन के लेवल का हो, लेकिन हमारी हिम्मत, कोशिश यही होती है कि हम कंटेंट से उनके साथ थोड़ा सा खड़े हो सकें कि भी जहाँ इंडियन का गाना चल रहा हो वहाँ पाकिस्तान का भी एक आध गाना जरूर चलना चाहिए। वो सिर्फ हमारा, क्योंकि हमारे अगर वहाँ पे करोड़ों में स्टूडियो बनते हैं, बहुत महंगे स्टूडियो होते हैं, बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लोग काम करने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत सस्ता स्टूडियो 4-5-2-3 लाख रुपए में बन जाता है। हम उस सेटअप पे बैठ के करोड़ों के इस चीजों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। तो वो हालांकि हमारा बनता नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी गेम होती है, वो एक प्रॉपर स्टूडियो है। हम यहाँ पे, हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, टेक्निकली हम बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है उनकी तरह, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमें कंटेंट के साथ हम कुछ कर सकें, गाना अच्छा बना दे, लिरिक्स अच्छे लिख ले, अच्छा गाया जाए। म्यूजिक जो है उसके अगर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है तो हम उसको ऐसा म्यूजिक लगता है जो सिर्फ लिरिक्स और कंपोजिशन के बैक पे हो, और उसको हम मतलब थोड़ा अपने तरीके से कंटेंट को टेक्निकली तरीके से थोड़ा मेहनत करके ज्यादा काम कर लेते हैं। तो उस वक्त फिर मैंने ये गाना मैं जरूर समझावा की फिल्म में दे दिया। तो उस फिल्म में गाना आया, फिल्म का तो पता नहीं चला कहाँ गई, लेकिन वो गाना बहुत हिट गाना बहुत हिट हुआ। तो फिर वो गाना करण जौहर साहब ने भी ले लिया फिल्म में, फिर अरिजीत साहब ने भी गाया, आलिया भट्ट जी ने भी गाया, राहत फतेह अली खान साहब के बाद। लेकिन आप द मैन बिहाइंड दैट सॉन्ग मैं समझावा की जी, वो अब विरसा पे लगाएंगे ना, साहिर अली बग्गा, मैं जरूर समझावा की देखेंगे तो विरसा हेरिटेज जो शो है उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे। अच्छा, तो वो मैं, बल्कि आप अपने शो पे लगाइएगा वो छोटा सा क्लिप, बिल्कुल लगा एडिट करेंगे बाद में। बिल्कुल। तो वो मैंने गाया था सबसे पहले, उसके बाद वो फिल्म में आया था, फिर मेरे बाद राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, फिर अरिजीत ने भी गाया, फिर आलिया भट्ट ने भी गाया, फिर श्रेया घोषाल जी ने भी गाया। अरे वाह। तो इस तरह काफी सिंगर हैं इंडिया में। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ था कि इंडियन कंपोजर जो हैं उन्होंने अपना नाम लिया था इसके ऊपर, मेरा आज तक किसी ने नाम नहीं लिया ये तो इंडियन पे। तो मुझे इस बात का है, चले कोई बात नहीं, मैं इंडियन से प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातें मुझे बिल्कुल। आपको बहुत प्यार इंडिया में भी लोग करते हैं, बहुत फैंस हैं आपके। तो मैं ये मतलब जो ये देखें ना, थोड़ी सी लोगों को फेम के लिए ये करनी पड़ती है, जो असल लोग होते हैं उनका नाम छिपा देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा दिल को बुरा भी लगता है क्योंकि आपकी मेहनत होती है। तो आप थोड़ा, आपका और राहत फतेह अली खान साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक था, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी आ गई तो आपने कई बार बताया है, तो मैंने कहा मेरे शो पे भी आप बताएं। इतना ताल्लुक होने के बाद एकदम काम आपने रोक दिया उनके साथ करना। नहीं, ऐसा कंट्रोवर्सी तो खैर नहीं थी। वो मेरा ख्याल है वो जो असल सही जो बात है वो ये थी कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो जब उन्होंने हमारे कुलीग है कि मेजर इमरान रजा, जो हमारे ISPR में थे, वो हमारे जितने भी नेशनल सॉन्ग है जो मैंने भी गाए या राहत जी ने भी, बहुत सारे आपने सॉन्ग सिंग किए हैं। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने लिखे हुए थे। तो वो हमारे हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमरान रजा। तो एक गाना बनाया था मैंने, तराना पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने सुना होगा।
बिल्कुल। अभी आज का तो है एक आपका रिसेंट भी बड़ा हिट हुआ है, पाकिस्तानी सॉन्ग है। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जो है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो मैंने बनाया था, तो वो मैंने बनाया था कि राहत जी से गवाना था ना। अच्छा हमारी ख्वाहिश थी, मेरी भी और आइस प्यार की भी। अच्छा। तो जब मैंने गाना बनाया तो फिर राहत जी को हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने बग्गे के साथ काम नहीं करना। तो फिर वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला होता है, आपको पता ही है। मैंने फिर उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है, आप नहीं गा सकते तो ना गाएं, मैं खुद गा लेता हूँ। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उनकी मेहरबानी, उन्होंने गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि आप वो, मैं ये समझता हूँ कि उनके मुंह पे ना आना भी मेरी एक अल्लाह की तरफ से ही था, कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी देनी थी, इसलिए शायद उनके मुंह पे ना आ गया करना। तो वो मैंने गा लिया, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफात कोई नहीं है। वो बड़े आदमी है यार, अच्छे सिंगर हैं, बड़े खानदान से हैं। मैं उनके बड़ों को उस्ताद मानता हूँ बिल्कुल और उनको आज भी सलाम करता हूँ, उनको अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनकी मफरत की दुआ करता हूँ। बिल्कुल मैं राज जी के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको जितनी वो कामयाबी है, इससे ज्यादा कामयाब क्या हो सकते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह उनको सेहत दे और उनको तंदुरुस्त रखे हमेशा। और उनका बेटे हैं वो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, राज जी के, अल्लाह उनको कामयाब करे। वो मेहनत करते हैं आजकल, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बच्चा, उसकी एज है प्रैक्टिस की, सीखने की। अरे वाह। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने इतना क्या कहते हैं, इतना फेम होने के बावजूद किसी चीज की कमी नहीं है माशाल्लाह। उसके उसके बावजूद वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, अपनी अपनी जो विरासत है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। और राहत जी भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके बेटे की। तो मैं उनको बहुत दुआ देता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे और अल्लाह आमीन। उनको कामयाब करे, जैसे उनके वालिद साहब को या दादा को या उनके दादा के वालिद साहब उस्ताद फतेह अली खान साहब, बिल्कुल मुबारक अली खान साहब है। उनकी दुआ से अल्लाह इनके जो बिल्कुल। आगे जो इनकी नस्ल चल रही है वो चलती रहे। मैं ये दुआ दे सकता हूँ। वो राहत साहब के अपने दिल की बात है, वो बड़े आदमी है, हम छोटे लोग हैं यार। वो हम कहते हैं नहीं करना तो ये निकले तो यार, आपका चलो बड़ापन खुदा है, से। आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं, आप बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं, फिर आपको अंदाजा नहीं। आप देखिए कैलिफोर्निया में बैठ के मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो रियली वी अच्छा, थैंक यू। ओवरसीज इन अमेरिका एंड फॉर श्योर हर जगह पे करते होंगे। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह इस दफा आना था मैंने अमेरिका। अच्छा मेरा कॉन्सर्ट थे यहाँ पे, हमारे 21 शो थे, अच्छा। किस तो वो कोविड की कैलिफोर्निया में वजह से क्या नहीं था हो कोई? सके। जी सॉरी। कैलिफोर्निया में भी है कोई, सैन फ्रांसिस्को में? जी, कैलिफोर्निया में भी है हमारा शो। अरे वाह, तो बस। वो सिर्फ इस वजह से, कोरोना की वजह से नहीं हो सका। तो हमारा, क्योंकि हमारे प्लान मार्च में हो गया था, हमने जून में आना था, तो अच्छा हमारी कैंपेन अप्रैल में शुरू हो जानी थी। अच्छा। लेकिन वो कोविड की वजह से हम कैंपेन भी नहीं कर सके बिल्कुल। और शो तो बिल्कुल नहीं हो सके। चलिए तो वही इंशाल्लाह सारा प्लान हमारा सब चीजें नॉर्मल हो जाए, अल्लाह करे। इंशाल्लाह कमिंग ईयर हो जाएगी जी, बड़ी उम्मीद है। आज न्यूज चल रही थी हमारे पाकिस्तान जियो ARY टीवी पे जी कि 99% जो है वैक्सीन अप्रूव हो गई है। तो बस इंशाल्लाह होपफुली नया इंशाल्लाह, साल अच्छा, एक सुकून का साल हो। हाँ इंशाल्लाह, आमीन आमीन तो आमीन। फिर तो आप यही मेरा बस। करियर हो गया, फिर अब एक शादी भी तो होती है आपकी, क्या था बड़ी जल्दी हो गई? लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या था आपका शादी का? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल लव मैरिज वाला नहीं था काम। मेरी जो शादी हुई है मेरे खानदान में हुई है। अच्छा और हमारे खानदान में यही है कि मेरी जो खाला की बेटी है, जो मेरी वाइफ है, अच्छा अच्छा। हम इकट्ठे पले बड़े। और मेरी शादी इसलिए जल्दी हो गई थी क्योंकि हमें क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो मेरे से कोई 2-3 साल ही छोटी है। अच्छा अच्छा। तो हमारी जो शादी थी वो, मतलब एक ही घर में हम रहते थे, एक हवेली है, एक सारा कुछ। एक कमरे से तो दूसरे फिर कमरे में रुखसती हो गई। हाँ 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 हाँ, इसी तरह ही है। तो वो मेरा ऐसे ही, मेरे भाई भी जो है उनकी भी शादियां ऐसी हुई हैं, चाचा की तरफ, अच्छा खाला की तरफ, इस तरह फैमिलीज में हम करते हैं। तो वो इसलिए फिर हमारी जो था, मेरी जो शादी थी, मैं वो फिर अब्बू ने कहा कि तुम्हारी इस डेट को शादी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कह सकता था, मार पड़नी थी अगर मैं ना करता तो फिर लेकिन माशाल्लाह आप मतलब आपको कहते हैं ना, आप ड्रीम गर्ल आपको मिल गई अपनी लाइफ की, जो होती है जैसे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में बेस्ट वाइफ है, बेस्ट मदर है, बेस्ट क्या कहते हैं बहू है, अरे वाह, बेस्ट फ्रेंड है। मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, क्या मेरे बच्चों के साथ बड़ी अच्छी दोस्त है, और उन्होंने हमेशा मुझे, जब मैं क्राइसिस भी जिंदगी में आते हैं उन्होंने हमेशा साथ दिया है, जब अच्छा टाइम भी आया तो उन्होंने वैसे ही हमेशा साथ दिया। माशाल्लाह। और मैं समझता आपके हूँ कि माशाल्लाह कितने मैं, बच्चे हैं? मेरे जी क्या बोल रहे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनको भी शौक है इसमें आने का। आजान अली को तो हम सुन चुके हैं, क्या जबरदस्त आवाज में, और आप यकीन माने पता नहीं था किसी को भी कि ये आपके बेटे हैं, जिन्होंने हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 2016 में ये गाना आया था। जी बिल्कुल 16 में आया था गाना, अजान ने गाया था। बहुत तो प्यारा। वो उस वक्त भी मैंने गाना जब बनाया था तो बहुत बहुत बड़े सिंगर जो थे ना उन्होंने इनकार कर दिया था गाने से, अच्छा, तो फिर अजान से संभाल लिया। क्या बात, जबरदस्त। और आपके छोटे बेटे को भी शौक है बड़ा, ड्रम्स प्ले करता है। हाँ, अभी मेरा स्टूडियो ना, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मेरा घर है, अच्छा, मेरे घर के नीचे एक पोर्शन है जहाँ पे ना एक हॉल है काफी बड़ा, तो अरे मैं वहाँ पे स्टूडियो बनाया हुआ अपना। पहले मेरा स्टूडियो बाहर था, फिर मैं कोविड की वजह से मैंने नीचे घर में ही कर लिया, क्योंकि बाहर जाना तो नहीं होता था, बेस्ट है। क्योंकि सब मेन जो मार्केट है वो बंद होती हैं, और जो जहाँ पे स्टूडियो था वो भी कमर्शियल प्लेस थी, वो भी बंद करनी पड़ती थी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने यहीं सेट कर लिया, बल्कि उससे पहले मेरा छोटा स्टूडियो था यहाँ पे, लेकिन मैंने मेन स्टूडियो यहीं पे कर लिया। तो अब स्टूडियो में ये है कि ड्रम्स, गिटार, माइक, स्पीकर और सारी चीजें नीचे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, ये सब कुछ अब घर में खिलौनों की तरह बन गए इनके लिए। जबरदस्त। तो वो खिलौनों की तरह हर चीज बजाते हैं, हर चीज करते रहते हैं घर में बैठ के। अच्छा, तो वो मैं ही समझता हूँ कि इनके लिए टॉयज हैं, वो खेलते रहते हैं, और बस थोड़ा थोड़ा बजाना शुरू और कर वो देते हैं। इनबॉर्न टैलेंट होता है, ऑफ कोर्स फादर से उनमें आ चुका है, तो वो जी बिल्कुल डेफिनेटली। इनमें है माशाल्लाह, अजान में भी है और जाहिर में भी है, ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल करना चाहते हैं म्यूजिक। तो मैं इनको बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इनको कहूँ कि यार तुम लोग ना करो या बिल्कुल। ऐसे ना करो, वो अभी अपनी मर्जी है उनकी। वो अजान जो है वो गाने लिखते भी हैं अरे और वाह, गाने कंपोज भी करते हैं, और फिर जबरदस्त। मैं भी कुछ बनाता हूँ तो मेरी हेल्प भी कर देते हैं गानों में। मेरे गाने कंपोजिशन बनाऊं क्या या बात, फिर ट्रैक पे काम करूँ तो उस पे गिटार बजा जाते हैं, जाहिर जो है कभी ड्रम्स भी बजा देते हैं, तो इसलिए वो वाओ, हेल्पिंग भी हो गई मेरे लिए। बेस्ट। हालांकि मैंने अभी सिखाया कुछ नहीं है कुछ खास, अच्छा, तो वो बस ऐसे ही देख देख के करना शुरू हो गया। क्या तो बात। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर ये सीरियस होंगे बिल्कुल करने में तो मैं इनको जरूर सिखाऊंगा, तो क्योंकि अभी तक आपने इतने सॉन्ग सिंग किए, आपके दिल के करीब कौन सा एक सॉन्ग है जो आपको हमेशा बहुत अच्छा लगता है? जो मैंने खुद गाया, जी, आपका। जो मैंने खुद गाया है वो मुझे बहुत पसंद है। वो गाना एक प्ले है हम टीवी का, जन मरीद उसका गाना है ओए, ये। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है साया, मेरे जख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे जख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है साया। क्या बात। थैंक यू। वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मतलब वाकई खो जाता है बंदा, पता नहीं चलता कहाँ पहुंच गया बंदा। ब्यूटीफुल, हाँ शुक्रिया बहुत प्यारा शुक्रिया। बहुत प्यारा। तो आप
सॉन्ग जब लिखते हैं और या कंपोज कर रहे होते हैं तो क्या चीज आपके माइंड में, क्या इंस्पायर करता है आपको सबसे ज्यादा? अब मेरे ना असल में लोग मुझे कहते हैं कि मैं सैड सॉन्ग मैं बहुत बनाता हूँ, मेरे सैड सॉन्ग बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि ये जॉनर है, एक सैड सॉन्ग बनाना भी या हैप्पी सॉन्ग बनाना भी जॉनर है, या कोई नेशनल करना या कोई फोक करना, ये बिल्कुल सब एक जॉनर में आता है। ये बिल्कुल। अलग अलग जॉनर हैं इनके। अब जो हमारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में अगर जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो ज्यादातर ड्रामा ओएसटीज पे हो रहा है। तो ड्रामा की 90% बल्कि 95% जो है वो सैड स्टोरीज होती हैं। हम्म, तो उसमें फिर सैड गाने आते हैं। तो मैं फिर यही होता है कि मैं कुछ भी गाने का कंटेंट हो, वो अच्छा हो, कैसे भी हो, चाहे सैड है या हैप्पी है या कुछ भी है, तो मैं उस पे काम करता हूँ। तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कोई भी जॉनर और म्यूजिक का उसमें काम करने में। तो very- मेरे लिए क्या कहते हैं, जरूरी था जो मैंने गाना बनाया, आपने सुना होगा जरूरी था गाना, वो भी मैंने कंपोज किया, वो खलील रहमान साहब ने लिखा था अच्छा अच्छा। और राहत फतेह अली खान ने गाया है ये गाना। अरे वाह। तो मैं जब ये कंपोज कर रहा था तो मुझे उस वक्त भी गाना सुन के लग रहा था कि यार ये गाना बहुत अच्छा बन रहा है। तो इस गाने में राहत फतेह अली खान साहब की आवाज की जरूरत है। अच्छा अब जब मैं आपको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता कि मैं हर गाना अपने लिए ही बनाऊं, अच्छा। क्योंकि मेरी कंपोजिशन की जो अल्लाह ने सलाहियत दी है वो एक अपनी जगह है और मेरी आवाज जो है वो एक अपनी जगह है। जो मुझे लगता है गाना कि मैं गाऊं वो मैं गाता हूँ, अच्छा और जो गाना मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज का नहीं है, कोई और सिंगर उसको गाए तो मैं उसको गवाता हूँ। अगर वो सिंगर ना गाना चाहे तो फिर मैं खुद भी गा लेता हूँ। तो इस तरह तो मोस्टली ज्यादातर ऐसे ही होता है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको शायद मेरे से कोई प्रॉब्लम है कि इसके साथ काम नहीं करना, तो वो बड़ी पुरानी होगी प्रॉब्लम। अब बिल्कुल उससे मैं मूव फॉरवर्ड करना मैं चाहिए आपको। हाँ, मतलब जो भी है, मैं उनका अपना मसला होगा। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल मेरे साथ किसी का कोई इख्लाफात हो। मैं प्यार करने वाला आदमी हूँ बिल्कुल और मैं हमेशा सबसे प्यार ही करता हूँ। जो बिल्कुल। मेरे साथ नहीं करना चाहता उसकी मर्जी है। तो क्या सोचता हूँ लिखते हुए या बनाते हुए, आइडिया कहाँ से आता है, वो इंस्पिरेशन जो है वो स्टोरी होती है, ओएसटी की ड्रामे की स्टोरी एंगल होता है, वो वन लाइनर आता है पास, वो सुन लेते हैं तो उस पे बना देता हूँ। कुछ वो बड़े बड़े अच्छे राइटर हैं यहाँ पे, जैसे इमरान रजा साहब का मैंने नाम लिया, वो है, खलील साहब है, और भी हमारे पाकिस्तान में बड़े अच्छे राइटर हैं। अगर वो बिजी भी होते हैं, मैं खुद भी लिख लेता हूँ। अच्छा तो इस तरह अकॉर्डिंग टू स्टोरी, जो मैंने कोक स्टूडियो में बाजी गाना किया या बहुत मस्त मलंग गाना किया या दूसरे गाने हाँ, किए, वो मुझे वो एक प्लेटफॉर्म और था, उसमें जॉनर मैंने उस तरह का रखा कि यार थोड़ा हैप्पी करते हैं हैप्पी और हाँ थोड़ा और अच्छा हर कोई, एक ग्रुप में लोग उसको पसंद कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी हाँ और उसमें एलिमेंट, खुशी का एलिमेंट है ना। तो बिल्कुल मैं उसको जब भी उसको मैंने सोचा ऐसा था कि यार खुशी हो, ये गाना जब भी लोग सुने या मैं सुनूं खुशी मिले, बिल्कुल अपने खुशी मिले। तो वो उसमें मैंने जो सोचा था वो अल्लाह ने मुझे कामयाब किया कि वो गाना जब भी लगता है, जब मैं भी सुनता हूँ या लोग भी सुनते हैं, उनको खुशी मिलती है गाना सुन के। खुशी मिलती है। आपका मूड तो बस यही है, बूस्टर सॉन्ग्स होते हैं ना जो प्लेटफॉर्म आपके मूड डिफरेंट है। को बूस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह पैट्रियोटिक की तरफ मैं आऊँ, अगर मैंने अपने नेशनल किया काम, मैंने अपने मुल्क के लिए किया, तो वो भी मैंने कोशिश की कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जैसे बहुत बहुत बड़े नेशनल सॉन्ग्स बने हैं, तो वो बहुत उनमें से जो जिनको पजीराई मिली, जो बहुत फेमस भी हुए, मैं भी नेशनल उस लेवल पे काम करूँ कि मेरे गाने भी हिट हो नेशनल लेवल पे। ये आपके तो मैंने अंदर है ना, पाकिस्तान, क्योंकि इतना आम बाकी सिंगर्स में एक दो गा लेते हैं लोग, लेकिन आप तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कुछ थोड़े अरसे बाद एकदम आपका एक आता है नेशनल सॉन्ग विच इज सो नाइस, लाइक बड़ा डिफरेंट है। एक सिंगर जो कि कमर्शियली भी बहुत हिट हो सकता है लेकिन वो मुल्क के लिए भी कर रहे हैं काम आईएसपीआर के जी साथ। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि मैं ये एडवाइस करता हूँ हर दुनिया में पूरी, जो जो भी अपने मुल्क में रहता है वो अपने मुल्क से प्यार करे और हमेशा अपने मुल्क से प्यार करता रहे। बेशक बिल्कुल। तो अच्छा मैं आप पाकिस्तान में हूँ, मैं महसूस पाकिस्तान करते में हैं पैदा आप हूँ।
मिस्टेक हो गई आपसे सरजमीन है। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं उस मिस्टेक को? इंसान है, गलती तो हो जाती है, एकदम इतने लोगों के आगे एक मिस्टेक हो जाए तो आप क्या करते हैं उससे? नहीं, अब हमारे लोग भी जो है ना, सुनने वाले जो आपको प्यार करते हैं वो समझ जाते होते हैं ना। देखिए अब मैं कॉन्सर्ट करता हूँ, हाँ, बाकी जितने लोग हैं मतलब यहाँ जितने भी सिंगर्स हैं, तो इंडिया में कंपोजर्स ने गाने बनाए उनके, जी जी। फिर उनके कोई फैमिली के भी गाने हैं, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब की फैमिली है, उसमें बहुत सारे गाने हैं, कव्वाली हैं बहुत। उनके आगे जितने भी सिंगर्स आएंगे उनकी फैमिली में, वो उन्हीं के गाने गाएंगे, और अभी भी उनके गाने जो हैं वो राहत साहब भी गा रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे ये होता है जरूरी, और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी ये है कि मैं अपने गाने खुद ही बनाता हूँ, बिल्कुल। खुद ही भी लिखता हूँ 50%, और खुद ही गाने भी होते हैं, उनका परफॉर्म भी करना होता है। तो तो काफी मेरी जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है इन बाकी लोगों से। तो सम टाइम मैं अब गाड़ी में अगर मैं जा रहा हूँ कॉन्सर्ट पे, तो गाड़ी में बैठे बैठे मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। और आम मैं अब जब शो परफॉर्म जाके करता हूँ, तो गाना अपना जो जैसे बाजी है, लाइक बाजी है, मुझे अभी याद है पूरा, अच्छा। और अंतरे में कहीं मैं कहीं भूल गया हूँ कोई वर्ड, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है जो मैं बना रहा था गाड़ी में बैठ के। तो वो उस पर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जो मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो वो जो लोग कभी हो जाए मिस्टेक, तो अमूमन नहीं होता ऐसा कि मैं मेरे से हो। अल्लाह। बाकी ये है कि छोटी मोटी तो इंसान से होती रहती है, और फैंस इतना प्यार हाँ, करते हैं कि इतनी छोटी मोटी को तो बॉदर भी नहीं करते हम। मैं कभी तो बिल्कुल पूरा पूरा अंतरा भूल जाता हूँ, फिर ओह, मैं ऑडियंस को कहता हूँ जी आप गाएं अंतरा, तो फिर मुझे याद आए, तो वो अरे गाते वाह, हैं, फिर ये भी क्या अच्छा करता वे है। है कि ऑडियंस की तरफ कर दो माइक। हाँ, तो इसलिए मेरा कभी हो भी जाए तो उसकी वजह यही होती है कि मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ, माहिर है। मेरा सोचने का बहुत टाइम होता है, और मेरा दिमाग बहुत जगह पे जा रहा होता है, बेशक। क्योंकि मैंने कोई स्टोरी पे मैंने लिखना है, तो वो स्टोरी दिमाग में चल रही होती है, और उसके साथ कुछ 4-5 चीजें लाइन अप हुई हुई हैं इकट्ठी, वो चारों चीजें सोच रही है, तो वो चारों चीजें एक टाइम दिमाग में चल रही होती है। तो उसके लिए फिर जो मेरी मेमोरी है, जो मैं गाने याद किए होते हैं शोज पे, मैं गाता भी अपने गाने हैं सारे, मैं किसी का कोई गाना नहीं गाता हूँ, अच्छा। तो मेरे और सारे अपने गाने होते हैं मेरे कॉन्सर्ट में। अरे वाह। तो वो फिर सारे गानों के लिरिक्स याद रखना, कंपोजिशन याद रखना, इसके डेफिनेटली। बावजूद कि मैं नई चीजें भी साथ सोच रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, बिल्कुल। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी सिंगर्स हैं उन सबको कंपोजर्स गाने बना के देते हैं, और वो गा देते हैं, बस आराम से जाके स्टूडियो में आते हैं और आराम से आके बैठते हैं, गाना सुनते हैं, याद करते हैं, गा के घर चले जाते हैं, फिर वो गाना हिट भी हो जाता है, उनकी किस्मत जाग जाती है। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल है कि मैंने खुद ही सोचना है गाने का आइडिया, खुद ही बनाना है, खुद ही लिखना है, खुद ही फिर एज ए सिंगर उसको पूरा करके गाना भी है, फिर उसके बाद उसको टेक्निकली मिक्स मास्टर स्टूडियो का काम जो होता है वो भी मैंने खुद करना होता है। म्यूजिक की एची बेची एक एक चीज मैंने खुद करनी होती है, हालांकि मेरे भाई हैं मेरे साथ देते हैं, मुश्तबा है, सोनू है, तो ये मेरा साथ देते हैं म्यूजिक में, लेकिन जो लीडरशिप वाली जो बात होती है वो मुझे मुझे ही करनी पड़ती है सारी, क्योंकि मैं बेसिक आइडिया होगा तो उसके बाद काम होगा ना उस पर। बिल्कुल। तो मेरी चीजें बहुत सारी चीजें दिमाग में एक टाइम में चल रही होती सारा दिन, तो फिर मेरे लिए बाकियों से बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल। बाकी स्टार बन जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, और बड़े बड़े घर बना लेते हैं, तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, मेरे लिए सारी चीजें मुश्किल है, बिल्कुल। मुझे खुद करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन मेरे लिए इतनी कुछ करता मुश्किल के नहीं है। बाद ही तो फिर नाम भी बनता है ना, साहिर अली पग्गा। माशा मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी है, बन जाता है तो बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं नहीं समझता, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत की वजह से ही हुआ जो कुछ भी हुआ है। बेशक। बाकी अगर मैं कोई मेरा इंटरव्यू सुन के कोई किसी फनकार को, किसी आर्टिस्ट को मेरी कोई बात बुरी लगे, तो मैं उससे सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन ये आपने तो बात जो भी है मैं सच ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप क्या एक चीज म्यूजिक इंडस्ट्री की आपको नहीं पसंद और आप चाहते हैं ये ना हो अब आजकल जो है म्यूजिक? यार मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना हो, मतलब ये है कि जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि मैंने देखे बिरसा हेरिटेज एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने सब लोगों को चांस दिया, हमारे बहुत बहुत सिंगर पाकिस्तान में लड़के, बिल्कुल। मेल फीमेल जो हैं, जिसमें
हिना नसरुल्लाह है, सारा रज़ा है, मारवी सनम मारवी है, अली अब्बास है, और भी नबील शौकत इवन उनका भी विरसा में, और ड्रामा पहला उनका ओएसटी जो था लाइव का वो मैंने ही गवाया था उनको दरमियान का। अच्छा अच्छा तो मैंने हमेशा टैलेंट को जो है ना आगे लेके आया हूँ, मैंने टैलेंट को चांस दिया है। और अगर और लोग भी अब काम कर रहे हैं एज ए कंपोजर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, तो उनको भी चाहिए कि सबको टाइम सबको चांस देना चाहिए। और अब जैसे कि मैं एज ए कंपोजर गाता हूँ, तो मैंने गाना गाया, मेरी आवाज लोगों को पसंद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने थोड़ी मेहनत की उस पे अपनी आवाज पे, तो वो एक चीज बन गई। अब ये होता है कि अब जितने कंपोजर हैं पाकिस्तान के, वो मोस्टली जो 99% लोग हैं वो मुझे देख के गाना शुरू कर दिए, कंपोज करना उन्होंने कम कर दिया, सिंगर बनना ज्यादा कर दिया। तो उससे ये हो रहा है कि जो सिंगर टैलेंट है उनको चांस नहीं मिल रहा। ओके वो गाना बनाते हैं, वो कहते हैं हम किसी को क्यों गवाएं, हम खुद गाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चे ने गाना बनाया था वो खुद ही गा दिया, वो हिट हो गया, तो हाँ, हम भी चांस दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल सबको नहीं करना चाहिए, आई थिंक तो। बिल्कुल तो मैंने तो एक क्या कहते हैं क्रॉस आउट ऑफ बॉक्स एक मैंने चांस लिया, तो वो हो गया। एक्सपेरिमेंट किया आपने। जी मैंने कहा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और हर किसी पे वो हाँ, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके अलावा ये था ना कि मैंने अपने आप को खुद पुश नहीं किया कि मुझे गाना चाहिए मैं गाऊं। लोगों ने मैं गाइड वोकल्स गाता था। हमारे यहाँ पे हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ निसार साहब, मैं जिन लोगों को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि आप गाओ। अच्छा मैं गाइड वोकल गाता था, जैसे गाइड वोकल गा के गाना तो मैं सिंगर को दे देता था कि भाई ये याद करना है आपने, स्टूडियो आके रिकॉर्ड कर लेना, मेरी आवाज सुन के इसको आप प्रिपेयर कर लो, इसके लिए वर्ड लिख लो, कंपोजिशन याद कर लो। तो वही गाइड वोकल जो मुझे डायरेक्टर्स को भी देना पड़ता था कि उन्होंने स्टोरी बोर्ड सोचना होता था, तो वो एक गाइडलाइन सी एक टाइमलाइन बन जाती थी जिसपे मैं गा देता था। अच्छा एज ए सिंगर नहीं गाता था, एज ए कंपोजर। अच्छा तो सम टाइम ऐसे होता था कि जो वही गाना जब सिंगर ने गाया तो उसकी वो फील खत्म हो जाती थी जो कि मेरी आवाज से आ रही होती थी, हालांकि वो एज ए सिंगर नहीं गाया होता था मैंने। अच्छा अच्छा लेकिन वो फिर ऐसे मुझे एक तो काशिफ निसार साहब जो है जिन्होंने रंगरेजा प्ले बनाया था, क्या कमाल। हाँ उसके अलावा बहुत बहुत बड़े प्ले उन्होंने बनाए। उन्होंने मुझे कहा कि आप गाया करो और आप गाओ, अच्छा उन्होंने मुझे बहुत चांस दिया गाने का। उसके अलावा शान शाहिद जो हैं एक्टर हमारे पाकिस्तान के क्या बहुत बड़े, जबरदस्त। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाओ, अर्थ में आपने तुम्हें सारे गाना सॉन्ग चाहिए। हाँ जी, फिर उन्होंने मुझे गवाए गाने, उन्होंने मतलब ऑन एंड ऑफ बेस गवाते रहे मेरे। फिर अर्थ में उन्होंने फिल्म बनाई, उसमें अर्थ 2 में उन्होंने मुझे बहुत चांस दिया, मेरे से उन्होंने 8-9 गाने गवाए, अरे वाह और उससे भी मुझे बहुत कामयाबी मिली। बिल्कुल और तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे फिर ऐसा लगना शुरू हुआ कि हाँ यार मेरी आवाज सही है, इतने काबिल लोग अगर कह रहे हैं कि सही है मुझे गाना चाहिए, तो फिर मुझे इस पे काम करना चाहिए। फिर मैंने प्रैक्टिस भी की, उसको एज ए सिंगर देखा, फिर मैंने गाना शुरू किया। तो फिर मुझे जब मेरे गाने आते रहे साथ साथ, तो फिर मुझे लोगों से भी प्यार मिलना शुरू हो गया। तो फिर बस चल रहा है फिर आज भी। आपके फैंस इतने हैं, कोई क्रेजी फैन मोमेंट कोई ऐसी जिससे आप कह रहे हो माय बंदा कहता है तौबा तो बचता हो यू नो बड़ी बड़ी करती हूँ। हाला मैं वो होता है ना, मैं शो पे जाता हूँ कॉन्सर्ट्स पे, तो लोगों को इंतजार होता है मिलने का, तो वो देखते हैं लोग, मेरे साथ बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, वो लोग धक्के मार रहे होते हैं एक दूसरे को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मना करते हैं तस्वीर बनाने से वो लोग ना। तो मैं कभी मना नहीं करता, मैं कहता हूँ आ जाए बनाने। लेकिन वो जब ऐसे गिर जाते हैं ना ऊपर, तो कई दफा मैं दबे आता हूँ नीचे। तो लेकिन मैं उनको मना कर रहा होता हूँ कि यार इनको कुछ कहे, कोई ना, कोई सख्त हाथ ना लगाए किसी भी फैन को, वो प्यार से आ रहे। तो मैं जिंदगी में कामयाबी उनका प्यार हासिल करने की पाई, तो मैं लेकिन उनको उनको भी कभी चाहिए ना नाराज थोड़ा नहीं इत्मीनान सब्र। करता। वो नहीं हो सकता ना, वो ये नेचुरल है। जब आप देख रहे होते हैं कि यार सिक्योरिटी है, मेरी तस्वीर बन जाए बस, वो किसी भी किसी तरीके से तस्वीर बनाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने लोग भी हो मेरे सबके साथ में जो चाह रहे होते हैं कि तस्वीर बने, और लेकिन सबके लिए यही पॉसिबल टाइम होता जो है है। ना कि वो आपके साथ एक बार में आ जाए। क्या जी? मैंने कहा सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता कि वो एक बार में आपके साथ पूरा कॉन्सर्ट आगे। हाँ वही ना,
यही मसला होता है। तो फिर वो क्रेजी मोमेंट जो है फैंस के साथ यही होते हैं, मैं फिर हंसता भी हूँ। मैं अक्सर शोज पे ग्लासेस लगाता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्यों लगाते हैं, असल में मेरा जो स्टेज की जो लाइट्स होती है ना ओह यस, वो मुझे पड़ती है ना, तो मुझे वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तो अक्सर मैंने सिर में लगाई होती हैं, तो इसका रीजन ये है। हाँ, तो अक्सर होता ये है कि जब मैंने कोक स्टूडियो में भी बादी वाले गाने में या मलंग में भी लगाए थे, तो आप देखना सेट पे ना बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई है बिल्कुल और वो घूम रही होती है। ओह यस, तो मैंने पहले ग्लासेस नहीं लगाए थे, तो वो मुझे मेरी आंखों में पड़ते थे, तो मुझे हालांकि ग्लासेस लगाना मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, मुझे पेपर पढ़ना होता है बिल्कुल जब लिरिक्स लिखे होते हैं, बिल्कुल, तो वो सही नजर नहीं आते ग्लासेस में से। अच्छा अच्छा, ये है। लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि मैं गिर ना जाऊं के चक्कर के साथ, वो लाइट मुझे उसका है प्रॉब्लम है, कई लोगों को होता है, मुझे भी है। बिल्कुल होता है, मुझे भी है कि ज्यादा देर लाइट हो तो बंदे को घूमना शुरू हो जाता है सब कुछ। हाँ, वो इतनी ज्यादा लाइट होती है स्टेज पे कि वो आप मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आंखों में पड़ती है। सम टाइम होता है ग्लासेस मेरे ना हो तो मैं आंखें बंद करके गाता हूँ। ओह अच्छा, हाँ, सम टाइम कई दफा मेरे इतने इतने मेरे पसंदीदा ग्लासेस होते हैं, वो मेरे फैंस तोड़ देते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता तो हूँ, फिर मानता मैंने है क्या भाई, करना तो जो देख कि रहे हैं मेरा ख्याल है प्लीज ये ना करें, बहुत प्यार से ये आपको कुछ नहीं कह रहे पर तकलीफ तो होती है ना। नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती, मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूँ। अरे जितना वो मुझे करते हैं मैं शायद उससे 10 गुना ज्यादा करता हूँ, और उसका क्योंकि सबूत इनकी ये है ना, वजह से मैं हूँ। रात के टाइम पर इंटरव्यू दे रहे हैं आप अपने फैंस के लिए, तो दे रहे हैं, सो नाइस। नहीं, जो मैं फैंस तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा वर्ड है ये, फैंस नहीं है, ये कुछ और ही होता है, ये जो आपको प्यार करते हैं ना वही उसका आप आपकी कीमत बनाते नहीं हैं। होती। बिल्कुल, तो तो उनकी वजह से है जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने हिम्मत दी मुझे आगे करने की। मैं अपने यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है, मैं वो गाना मेरा आता है या कहीं भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, मेरी सारी थकन उतर जाती है, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं समटाइम, और मुझे इतना प्यार आता है कि मेरा दिल करता है काश कि आज मेरे सामने हो तो मैं इनको इतना प्यार जो मुझे दे रहे हैं अपने चंद वर्ड्स में, मैं इनको एक्सप्लेन करूँ उनको साथ बैठ के। तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट होते हैं, क्योंकि मेरे में वो नहीं है कि मैं स्टार हूँ या मैं ये हूँ या वो हूँ, मेरा उस तरह का सीन नहीं है। मैं मानते नहीं, स्टार कोई भी नहीं होता, स्टार वही होता है जो आसमान से नजर आ रहा होता है, और ये सब वही उसका होता है स्टार। मेहरबानी होती है। हाँ, ये सारी बस बातें बनी हुई है, कुछ नहीं होता। आपको कहीं प्यार मिल जाए, बस इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, आपके लिए तो दिल से दुआ दे दे, अच्छा, इससे बड़ा आपके कुछ नहीं। स्कैंडल्स जिस तरह आजकल रिसेंटली वो आयमा बेग के साथ जो चल रहा था, वो क्या है? सारा लोग फेमस कोई होता है तो साथ ही स्कैंडल बना देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। नहीं, ये छोटी छोटी स्टोरियां होती हैं, लोग बना देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी बेगम से ज्यादा कोई भी नहीं है आगे। ये तो बहुत प्यारी और बात जो है। मेरी फैमिली है वही मेरे लिए सब कुछ है। क्या स्कैंडल जो बनते हैं, हम दोस्त हैं सारे, बिल्कुल जाहिर आयमा है, काम दोस्त है करते मेरे। तो मुंह इधर करके तो नहीं गाना गाना, जाहिर है बात भी करनी है, तो हमारे यहाँ बना दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप। नहीं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, अच्छा और हम एक दूसरे को जब भी मिलते हैं, आयमा हो या मोमिना ने मेरे साथ भी गाया गाना, अच्छा, जोए रोए, या सज्जल ने भी मेरे साथ गाया गाना, फिर हानिया आमिर ने भी मेरे साथ गाया गाना, क्या बात। और बहुत सिंगर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल सिंगर्स गा रहे हैं। तो हमारा एक दोस्ती है, लेकिन वो मुझे कभी भी अपनी बीवी से ज्यादा अच्छी नहीं लगी। Sorry to say। और लगनी भी नहीं चाहिए। इतनी आप, हाँ, द लेडी तो बिहाइंड योर सक्सेस इज योर वाइफ। आपकी हाँ तमाम जी, बिल्कुल तरक्की के पीछे आपकी माँ की दुआएं और आपकी वाइफ का वो होता बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआएं सबसे पहले हैं, है। बिल्कुल मेरे अब्बू की मेहनत सबसे पहले है, फिर बिल्कुल मेरी फैमिली जो मेरी वाइफ है, बस, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जिंदगी में। बिल्कुल मैं सारा क्रेडिट उनको ही देता हूँ, जो कुछ भी मैंने आज तक किया और जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ आगे, क्या बात। वो सब इन्हीं की वजह से है। ये तो ऐसे जज्बे और ऐसे साए मेरे साथ ना होते तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ मैं शायद ना होता, नहीं होते। क्योंकि हर घर में इस तरह की आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल तो
क्योंकि आपको देखिए जाना भी पड़ता है कितने कितने दिन घर से दूर, पीछे आपके बच्चों को बिल्कुल। देखना, आपके घर को देखना, आपकी वाइफ, जी बिल्कुल। तो वहाँ जी क्रेडिट बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे, जो कि मतलब एक घरों में जो एक लड़ाइयाँ होती हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों की। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे ऐसे घर ही में हमेशा। हम मेरे घर में जो हमारी जो भाभी हैं, हम उनको भाभी नहीं, हम उनको बाजी बोलते हैं। तो हमारे में ये भाभी, देवर, ये वाले चक्कर आप नहीं लोग है। तो सारे मुझे इकट्ठे रहते हैं जॉइंट फैमिली में? मैं थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि अच्छा, मेरा स्टूडियो होता है, तो भाई भी पास-पास ही रहते हैं। मतलब हम एक सोसाइटी है, उसमें अच्छा, आगे पीछे रहते हैं। आगे भी। लेकिन रहते इकट्ठे ही हैं, सारा दिन इकट्ठे हो जाते हैं, खाना-पीना, अरे वाह, काम करना, क्या बात। तो हमारा इस तरह ही है घर में। तो अच्छा, एक रैपिड फायर छोटा सा राउंड होता है, बस एक जो ज़हन में पहली चीज आए आपने मुझे बतानी है, आपके ज़हन में क्या आ रहा है इस टाइम। अगर आपको टाइम ट्रेवल किया जाए, आप किस टाइम में जाना चाहेंगे अपने पास्ट में? जो भी पहली ज़हन में आई है बात, जल्दी से एक लफ्ज में। मैं जाना चाहूँगा जब मेरे अब्बू के साथ मैं छोटा था, स्टूडियो ओह, जाता होता था। बचपन। मैं वो देख के आना चाहता हूँ दोबारा एक दफ़ा फिर। क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक आदमी की लाइफ आसान है या एक औरत की लाइफ आसान है? दोनों की मुश्किल है जी, अपनी-अपनी ड्यूटी अगर समझ के करें तो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बहुत जो है आप कह रहे हैं मुश्किल दोनों। है वो। अच्छा, अब एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इंसान को, बिल्कुल मर्द हो औरत हो। औरत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा उतरना उस पे वो मुश्किल है, तो बिल्कुल। दोनों के लिए मुश्किल है। अच्छा, एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि हँसना सीखें, मैं ये कहूँगा। मुस्कुराते रहें। तो आप ये बताएं कि आपको डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? अच्छा लगना और होता है, मोहब्बत नहीं हो सकती, अच्छा लग नहीं हो सकता है। सकती, आप नहीं बिलीव करते। अच्छा, आपको तोहफे लेना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? मुझे देता देना तो यही है कि मैं देना ही अच्छा लगता है, मुझे लेना मैं लेना नहीं। अच्छा, आपके पास सब कुछ है पर इसकी कमी है, क्या चीज है जो आपके पास कमी है जिस चीज की? हाँ, मेरे पास जो कमी है वो सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, और वो महीने में 7 से 10 दिन मेरी मुलाकात होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहें, और वो क्योंकि अंदरून शहर में रहते हैं, तो वो इधर कहते हैं तुम कहाँ जंगलों में रहते हो, तो हमें उनका दिल नहीं लगता यहाँ पे ना। ओ, तो मैं वहाँ पे इतना रह नहीं सकता क्योंकि मेरा स्टूडियो भी घर में है, काम तो कर। मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है हमेशा, कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। ओके, तो वो फिर मुझे कभी जाना पड़ता है, या वो हफ्ता 10 दिन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 माह 4 माह तो बिल्कुल भी नहीं मिले हम, कोविड की वजह से लॉकडाउन था। तो वो मुझे बहुत कमी महसूस हुई। उसके बाद मुझे ज़्यादा होनी शुरू होगी कमी, कि भी उनको मेरे साथ होना चाहिए, या मुझे उनके साथ होना चाहिए, मुझे उनको खिदमत करने का मौका मिले। इंशाल्लाह। सक्सेस आपके लिए क्या है? कामयाबी? सक्सेस मेरे लिए एक रहमत है रब की। और फेलियर? फेलियर मैं काफी दफा बोल चुका हूँ, फेलियर को मैं मानता ही नहीं हूँ। जो रेस में दो लोग दौड़ रहे होते हैं ना, वो दूसरा एक सेकंड आता है, एक फर्स्ट आता है ना, तो सेकंड वाला फर्स्ट समझ के भाग रहा था, तो वो अच्छा, फेलियर नहीं होता, ठीक है। वो दोबारा फर्स्ट आ जाएगा। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी माँ की दुआ है। माशाल्लाह, वाकई मेरा ख्याल है आप इतने लकी होते हैं ना,
मैं भी आज कोई मसला हो मैं अम्मी को कॉल करके अम्मी दुआ कर दें और बस फिर हाँ, आपको मेरा ये सुकून हो जाता है कि बस सारे काम अल्लाह ने संभाल लिए। मेरा ऐसे ही 100%। कोई मसला हो मम्मी को कहता हूँ कि अम्मा ये मसला है कुछ दुआ कर, दुआ तो कर, हो जाता है वैसे ही, तो दुआ करती हो जाता है। माशाल्लाह। और आप अपनी एक आदत चेंज करना चाहते हो, आप खुद भी तंग है उससे और लोगों को भी नहीं पता वो आदत आपकी, आपके फैंस को, हम लोगों को। आदत ये है कि मैं कंपोजिशन कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में सुर चल रहे होते हैं, तो मैं मोबाइल की बेल ऑफ रखता हूँ। लोगों को मसला है कि मैं फोन नहीं उठाता क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा फोन आ रहा है, और ये मैं इस आदत से मैं भी बहुत तंग हूँ और लोग भी बहुत तंग है मेरे। तो आपकी ये आदत चेंज करना चाहते हैं आप। आपके जितने फैंस हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, ओवरसीज, आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि जहाँ जहाँ भी लोग हैं कोविड की वजह से जो परेशान है, एक दूसरे का साथ दें। और ये वक्त है, अच्छा है चाहे बुरा है कुछ भी है, ये निकल जाएगा। इंशाल्लाह। तो बाद में याद यही रहना है कौन मुसीबत में काम आया, किसी को कौन नहीं आया। तो मैसेज मेरा पूरी दुनिया से आज के दिन में यही है, अपने बड़ों का ख्याल करें, अपने भाइयों का, अपने साथ वालों का, अपने रिश्तेदारों का, नेबर्स का, एक दूसरे को हौसला अफजाई करें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है इस वक्त हर किसी को एक इंसानियत की जरूरत है, और उस इंसानियत में से प्यार की जरूरत है, तो सबको प्यार दे सकते। जबरदस्त। और स्माइल विद सारा मेरे चैनल के लिए आपके गोल्डन वर्ड्स। स्माइल विद सारा को सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, क्योंकि ये इनको बहुत अच्छा बात करना आता है किसी से भी, और ये इनको देख के वैसे ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू करके। मुझे हजारों लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं करना नहीं चाहता, लेकिन जब मैंने आपका प्रोमो देखा या आपकी एक लगन देखी अपने काम के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ जरूर करूँगा। और मैं बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं, अगर वो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि स्माइल विद सारा के साथ आप जरूर करें प्रोग्राम, आपको अच्छा लगेगा और आपको एक सुकून आएगा। बहुत शुक्रिया।